आज की मेरी वीडियो है रामायण, राम और रावण के बारे में, जैसे कि पहले मैं अपनी कुछ वीडियोस में बता चुकी हूँ। आज की वीडियो में ये बताने जा रही हूँ कि जब राम और रावण जी के आपस में संवाद हुआ और उन्होंने बोला कि हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। आप के अंतिम समय में महल में होंगे और मैं जो है अब अंतिम श्वासों के समय मेरे सामने मेरे भगवान राम जी खड़े हैं। इसलिए दोनों में बहुत अंतर है, परंतु फिर भी इसमें ये बताया जाता है कि रावण ने अपनी हार में भी अपनी जीत बता दी राम जी को। इसके बाद रावण जी के अपनी जो श्वासें थी वो धीरे धीरे स्लो होने लगी, उनकी आंखें बंद होने लगी। राम जी जो थे एकटक उनकी ओर देख रहे थे और देख रहे थे कि अभी अब उनका अंतिम समय आ गया है और वो मोक्ष को प्राप्त होने लगे हैं। तो राम जी ने रावण जी को बोला, हे दशानन, तुम सत्य के मार्ग पर चलने वाले हो, तुम एक विद्वान ब्राह्मण हो और सब वेदों के ज्ञाता हो। सिर्फ तुम्हारे जो अहंकार और कर्म जो आपने काम किए हैं वो आपको छोड़ दिए, वो अब मृत्युशैया की तरफ चले गए हैं। अब आप एक ब्राह्मण के रूप में हो, इसलिए आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और वो मोक्ष आपका मेरे ही हाथों में होगा। ये कहकर रावण ने धीरे धीरे आंखें बंद कर ली और सब ये सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान जी सब ये देखने को तत्पर थे कि अब इनके जो प्राणों की ज्योति है वो कहाँ जाएगी, किस द्वार की तरफ जाएगी। उसी समय रावण के शरीर से एक दिव्य तेज निकला। जो दिव्य तेज जो था वो राम जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उस दिव्य तेज को हाथ जोड़ के पकड़ लिया, क्योंकि वो जो उनकी शक्ति थी रावण की वो राम जी ने खुद संभाल ली और उनको मोक्ष की प्राप्ति दे दी। इस प्रकार कहते हैं कि रावण ने जो भी किया अंत में उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। कहते हैं कि क्या कभी ऐसा किसी ने किया है कि यदि कोई शत्रु किसी के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, उसके जीवन को उथल पुथल कर रहा है, तो फिर भी जो है इंसान जो है वो वाला शत्रु वाला पक्ष वो उसको ज़िंदगी में पूरा साथ देता है और उसकी जो मोक्ष की प्राप्ति होती है, तभी राम जी को पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी कहते हैं। इसीलिए राम जी ने उनको मोक्ष की प्राप्ति दी और रावण की जो ज्योति निकली थी उनको अपने हाथों में ले लिया। ऐसा ये हमारे ये उदाहरण इतिहास को बदलने वाला है। ये सिर्फ लंका का ही नहीं है, पूरी दुनिया का, हमेशा पूरे संसार के लिए एक उदाहरण है कि यदि कोई किसी के साथ बुरा भी करता है, फिर भी राम जी की कृपा से उसके साथ अच्छा ही होता है कि उसकी उसके जो जो शरीर की उसकी विद्वानता होती है, वो उसके सामने ज़रूर आती है। अच्छाइयाँ भी हमेशा सामने आती हैं। इसलिए सिर्फ़ बुराइयों को ही देख के इंसान को अच्छा और बुरा नहीं कहना चाहिए। हमेशा उनकी अच्छाइयों, उनके पलड़े भारी को भी देखकर उसके बारे में कहा जाता है, जैसे कि रामायण में यहाँ बताया गया है। इसलिए आगे के हम ये बताएँगे कि बाद में रावण के जाने के बाद लंका का क्या हुआ, राम जी ने क्या किया और मंदोदरी के साथ क्या किया, ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए जय सिया राम, जय सिया राम।